नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। एक घटना, जो दुखद घटना मणिपुर के बारे में हम लोगों को आज सुनने को मिला सुबह, कि 2 औरतों को बेइज्जत कर कर वहाँ पर नंगा घुमाया गया और उनके साथ में घिनौने कार्य किए गए। उनके साथ में उनको अपमान किया गया, उनको मारा गया, उनके गुप्त अंगों पर हाथ लगाया गया, उनके साथ में बलात्कार किए गए। और ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा कि ये घटना मेरे देश के अंदर में हो रहा है। ये घटना मेरे देश के अंदर में हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं बोल रहा, कोई एक शब्द निकालने के लिए राजी नहीं है। हमारे देश में के अंदर में एक जगह जल रहा है, एक जगह हर दिन लोग मर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है और लड़कियों को बलात्कार किए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और हमारे देश के अंदर में ये हो रहा और हम लोग खामोश हैं। जो आज मैंने 2 वीडियो देखा, जिनमें 2 बेटियों के साथ में ऐसे घिनौने काम किए गए कि आप जानते हैं कि वो हमारे देश के अंदर हो रहा है और हमारे देश की बेटियां, हमारे देश के माँ, बाप, बहन वो सुरक्षित नहीं हैं। इसके अंदर में अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, ये घटना मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये घटना आपके आंगन में भी हो सकता है, आपके घरों में हो सकता है, आपके अपनों के साथ में हो रहा है। हो सकता है अगर आप आवाज नहीं उठाओगे। आप जानते हैं कि 2 महीना से अधिक होने वाला है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के सेंटर के एक भी मंत्रियां इस चीज के लिए बोलने के लिए उनके पास में कोई शब्द नहीं है। ये घटना जो मैंने आज सुबह देखा, ये 2 महीने पहले की घटना है, लेकिन 2 महीने के बाद में और ऐसे कितने घटना हुआ जिससे हम अनजान हैं। कितने लोगों को मारा गया होगा, कितने लोगों को जलाया गया होगा, कितने लोगों को काटा गया होगा, कितने बहनों के साथ में बलात्कार किया गया होगा, कितने लोगों के साथ में ऐसे बर्बरता किया गया होगा, लेकिन वो चीज से हम अनजान हैं। जो जो वीडियो सामने आए वो तो वीडियो बनाया गया, हमारे सामने आया, हमें देख को मिल गया और हमारा खून खोल गया। लेकिन ऐसे कहीं घटना है जो हमारे बीच में अभी तक आया नहीं है, जिसमें हमारे देश के इंटेलिजेंस, हमारे देश के सुरक्षा बल को, हमारे देश के मंत्रीगण को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। वो खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश जल रहा है, वो विदेशों में चक्कर लगाने जा रहे हैं। पहले अपने घर को नहीं संभाल सकते वो लोग और विदेश में लेक्चर देने चले जाते हैं। और विदेश के लोग ये देखकर कहते हैं कि क्या हुआ भारत के लोगों के अंदर में, और भारत के अपने लोगों के प्रधानमंत्री उनके लिए आवाज उठा नहीं रहे हैं और विदेश में आकर लेक्चर दे रहे हैं। उनको ताली चाहिए, उनको आवाज चाहिए, उनको खुशी चाहिए, लेकिन देश जल रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप नहीं जागोगे, ये घटना मणिपुर के वो गांव में नहीं हो रहा है, ये घटना कल दिल्ली में भी होगा, ये घटना कल बंबई में भी होगा, कल कल महाराष्ट्र में होगा, कल कलकत्ते में होगा, कल यूपी में होगा, कल बिहार में होगा, ये हर जगह हो सकता है, कल पंजाब में भी हो सकता है ये घटना। आज आपको आवाज उठाने की जरूरत है। ये कहकर खामोश ना रहें कि ये घटना मणिपुर में हो रहा है, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, वो हमारी भी बहन हो सकती है, हमारी भी बेटी हो सकती है। आज ये बात हमें समझने की जरूरत है और यूनिटी में आकर सरकार को ये कहने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि तुम देश को चला रहे हो, हमने तुम्हें वोट दिया है, तुम्हें डिसीजन लेना है और देश को सुरक्षित करना तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है। हमें ये कहना है। आईडीआरएफ कंडेम करता है इन बातों को। हमें इन लोगों को हमने वोट दिया, इस देश के जनता ने इनको वोट दिया और सेंटर में पहुंचाया न्याय के लिए, लेकिन ये खामोश है। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। आईडीआरएफ इन बातों को खिलाफ में है और बार बार यही मांग करता है इनके ऊपर में एक्शन लिया जाए। वहां के लोग कितना बार यहां पर आकर इन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिक्वेस्ट किया, वो दो महीने बाद की घटना के बाद में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे देश के लोगों को जागने की जरूरत है, देश के लोगों को समझने की जरूरत है। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में देश बढ़ रहा है। मानवता बिल्कुल खत्म हो चुका है, मानवता बिल्कुल मर चुका है। क्यों? कौन सा राजनीति चल रहा है यहाँ पर?
आज हमें समझने की ज़रूरत है। हम सबसे आग्रह करते हैं, हम सब एकजुट होना है, अपनी आवाज़ को मजबूत करना है, अपना राष्ट्र को मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है। ऐसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले हमें डरना नहीं है। डरना नहीं है, अपना आवाज़ को मजबूत करना है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ में हमें आवाज़ उठाना है। नमस्कार। मणिपुर घटना देखने के बाद मुझे एक औरत होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया। इतना दयनीय परिस्थितियों को देखकर मेरे बहनों के साथ जो हुआ है उसके लिए हमारे सारे हम सब रिस्पॉन्सिबल है। हम ऐसा प्रधानमंत्री को चुना है जो सन्यासी है, जिसके पास परिवार नहीं है, जो माँ बहन बेटी को जानते नहीं हैं। आज देश का हालत ऐसा हो गया क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री को बहू बेटी का मूल्य पता नहीं है। अगर पता होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरा सबसे विनती है, कभी भी सन्यासी लोगों को वोट मत दीजिए। एक परिवार वाले बंदे को वोट दीजिए ताकि वो लोग एक औरत का दर्द समझ सके, एक बहू का, बेटी का, एक औरत का दर्द को समझ सके। ये अच्छा हुआ मैं इस देश का वो जो काम कर रहे थे, मैं इस ऐसा सरकार के साथ प्रेजेंटली मैं नहीं हूँ। अच्छा हुआ मैं उस नौकरी से छुटकारा पाया है। I regret that I worked for this government for some time. ये दर्द कोई भी समझ नहीं सकता है, एक फील नहीं कर सकते। And we stand with the Manipuri people. And we want all the perpetrators of crime to be caught and punished, given justice. What kind of compensation we can give to those people who are suffering there, to those whose houses are burnt, whose women are raped, whose children are killed? What kind of compensation can Modi government give to them? I don't know. But there is just one thing that we all can do. We should not elect such people who do not care about the country. We should elect people who are mindful of the country and who stand for the people of India. Let this be a moment for everyone. Let this be a movement to take forward, to elect people who are service minded, who are educated, who are really standing for the people, and not people who are just for the sake of in the name of religion, caste, dividing people and getting the votes. Please don't sell your votes. Please elect a government which will stand with you and which will stand for you. Let it be a true democracy, by the people, of the people, and for the people, and not by the people, BUI, by the people, or of OFF, of the people, or for the people, far from the people. So please don't elect such kind of governments. This is my heart cry, and my namaskar to everybody. Jai Bharat, may India prosper. Thank you. मणिपुर की एक वीडियो चल रही है जो लेडीज़ों के साथ बहुत ही बर्बरता और बहुत ही अश्लील हरकतें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इंसान कहना तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर हमने ऐसे लोगों को इंसानियत की श्रेणी में रखने की कोशिश की तो।
और ये शासन प्रशासन की ड्यूटी है, उन ऑफिसर्स की ड्यूटी है जो पदों के ऊपर हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वो लोग ऐसे दोबारा हरकतें ना करने पाए। ऐसे दंगाइयों को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे दंगाइयों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। यही मेरी जो है रिक्वेस्ट एक तमाम ईमानदार ऑफिसर्स से है जो उन पदों के ऊपर बैठे हैं, जो शासन प्रशासन के पदों के ऊपर बैठे हैं। उनसे मेरी यही अपील करता हूं मैं इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट पार्टी की तरफ से। धन्यवाद।